हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ज़ैनब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, आज न्यूज ने गिरफ्तार मुलजिम की तफसीलात हासिल कर ली। JIT की तहवील में मौजूद मुलजिम लाहौर का रिहायशी है। शनाख्ती कार्ड में मौजूद तस्वीर और खाके में मुशाबहत, DNA टेस्ट जल्द कराया जाएगा। छह दिन होने को आए मर्दान की मासूम आसमा के कातिल गिरफ्तार न हो पाए। आज न्यूज की 5 लाइव में खुसूसी कवरेज, तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। रुकनी सूबाई असम्बली इफ्तिखार मशवानी ने मामले को सानह कसूर से मुख्तलिफ करार दे दिया। कहते हैं बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का लफ्ज मौजूद नहीं। नून लीग के अमीर मुकाम ने पंजाब और KP में इंसाफ के पैमानों में तजाद पर सवाल उठा दिया। कसूर और मर्दान के बाद कराची और जहलम में बच्चियों से रेप के वाकयात। सच्चल में 9 साला बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुए 2 दिन गुजर गए। पुलिस FIR में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। जहलम में 7 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम का DNA फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भेजने का फैसला। कोयटा में एक दिन में दहशतगर्दी के 2 वाकयात। शालकोट में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, रजाकार मां बेटी जाबहाक। जरगून रोड पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी। गफलत बरतने पर SHO शालकोट मुअत्तल। शरीफ खानदान की 16 कंपनीज थी पाकिस्तान के बाहर, और इन कंपनीज के अंदर जो इन्होंने जवाब देना था, जो पैसा जा रहा था इन कंपनीज से एक दूसरी कंपनी को, वो 300 अरब रुपया था, 30,000 करोड़ रुपया। मुझे क्यों निकाला? मियां साहब के सवाल पर खान साहब ने सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। शरीफ खानदान पर मुल्क से बाहर 16 कंपनीज बनाकर 30,000 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट करने का इल्जाम। 80 करोड़ रुपए मरियम नवाज के नाम करने का भी इंकशाफ कर दिया। तमाम दस्तावेजात नैब को देने का ऐलान। शर्म से आरी आदमी बाप बेटी का रिश्ता क्या जाने। इमरान खान के इल्जाम पर मरियम नवाज का ट्विटर पर रद्द अमल। कहती हैं दुनिया का हर बाप अपनी बेटी का ख्याल और इज्जत देने पर फख्र महसूस करता है। से मुक्तदर अदारा है पार्लियामेंट, हर एक को हक है कैंपेन करे, गाली देने का हक किसी को नहीं है। इसी ऐवान ने विटनेस किया कि वो एक जुलूस की सूरत में इतनी बेहयाई के साथ ये लोग वापस आए हैं कि इस ऐवान की दरो दीवार ने इतनी बेशर्मी और बेहयाई कभी नहीं देखी। पार्लियामेंट की तज़हीक कैसे की? कौमी असम्बली में इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ फट पड़े। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी सीख पा। कहते हैं ऐवान का तकद्दुस पामाल करने का हक किसी को नहीं। इस मुल्क का आखिरी सहारा पार्लियामेंट ही होगी। पार्लियामेंट के लिए बहुत हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके अंदर माफिया और मुजरिम बैठे हैं। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहते हैं अपने खिलाफ करारदाद की कोई परवाह नहीं। पार्लियामेंटेरियंस पर पार्लियामेंट को तबाह करने का इल्जाम। भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजियों से बाज न आई। वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक फायरिंग से 2 खवातीन शहीद और 5 शहरी जख्मी हुए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी शदीद एहतजाज किया गया। आज न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद। 6 बजे की अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे इमरान खान के तूफानी बयान से। कप्तान ने आज फिर हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। पार्लियामेंट से मुतालिक अपने बयान का भी दिफा किया। इमरान खान का कहना था कि पार्लियामेंट के लिए बहुत हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके अंदर माफिया और मुजरिम बैठे हैं।
पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया कि ये किस मुंह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कौन सा दुनिया में फॉरेन मिनिस्टर कई बार नौकरी कर रहा होता है? जो आदमी के बैंक अकाउंट से अमेरिका में अपनी बीवी के नाम पे पैसा भेज रहा है, जिसको दुबई में बाहर 16 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, उनकी जबान जाके वहां बोलना शुरू हो गया कि जी पुट ऑन हाउस इन ऑर्डर, मतलब कि जो अफगानिस्तान में वो फंसे हुए वो हमारी वजह से हैं। ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है ना, मुझे क्यों निकाला, इसका आज मैं दूसरी किस्त पेश करने लगा हूं। इधर से पैसा जाता था बाकी सारी 16 कंपनीज में, कि जो हिल मेटल, ये जो हुसैन नवाज की कंपनी थी, वो अब तक नवाज शरीफ को 114 करोड़ और 68 लाख रुपया भेज चुकी थी, जिसमें से नवाज शरीफ ने तकरीबन 80 करोड़ रुपया वो उन्होंने मरियम शरीफ के नाम कर दिया। इमरान खान के बयान ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। ऐवान के खिलाफ बयान पर वजीर खारजा हाजी आसिफ ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कौन सी पार्लियामेंट है जो हाथ खड़े करके वोट करती है कि एक मुजरिम पार्टी का हेड बन सकता है? कप्तान के बयान ने तूफान बर्पा कर दिया। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ऐवान में इमरान पर बरस पड़े। ज़मीर नाम की, शर्म नाम की, हया नाम की, खैरत नाम की, के एहतराम नाम की, किसी चीज के से, हर चीज से आ रही हैं ये लोग। क्या इज्जत है इनकी? अपने ज़मीर है नहीं है और इस ऐवान के तकद्दस को झंझोड़ रहे हैं। ये हमारे आइन का सबसे मुक्तदर अदारा है पार्लियामेंट। ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा किया कि इमरान खान और शेख रशीद को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ इस्तीफे देकर पार्लियामेंट में वापस आने पर पीटीआई अरकान पर तनकीद कर चुके हैं। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। इमरान खान के बयान के बाद सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया है। तनकीद सिर्फ हुकूमत ही नहीं, दीगर जमातें भी कर रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह भी इमरान खान पर बरहम हो गए। कहा, हर उस शख्स के मुंह में खाक जो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है। बताएं कि आप पार्लियामेंट को ताला लगाकर आमिर को बुलाना चाहते हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ। कौन सी पार्लियामेंट है जो हाथ खड़े करके वोट करती है कि एक मुजरिम पार्टी का हेड बन सकता है? आज पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को आपने जहनी मरीज बना दिया। इमरान खान के पार्लियामेंट से मुतालिक बयान ने अपोजिशन रहनुमाओं को भी सीख पा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह कौमी असम्बली में बरस पड़े। इसके बाद क्या आप डिक्टेटर को बुलाना चाहते हैं? इस पार्लियामेंट को ताला देकर डिक्टेटर को बुलाएंगे, फिर मजलूम होके आप खड़े हो जाएंगे, फिर साहब मौसूफ के आगे झुक जाएंगे। ये पार्लियामेंट चलती है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान का आखिरी सहारा बचाने का होगा ये पार्लियामेंट होगी। उन्होंने इमरान खान को पार्लियामेंट की काविशें भी गिनवाई। तो ये पार्लियामेंट थी जिसने 73 का आइन बहाल बनाया। हिंदुस्तान से कब्जे में 5000 मुरब्बा मील जमीन इस पार्लियामेंट ने छीन के पाकिस्तान को दी। हिंदुस्तान में 90,000 फौजी, जो फौज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसको वापस लाकर इस पाकिस्तान में लाए और दुनिया के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कैदी के ऊपर भी केस नहीं चलाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामेंट के हक में नारे भी लगाते रहे। मैं बोलता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पार्लियामेंट जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, बेनजीर जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद। सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि हम अपनी नाकामियों का मलबा पार्लियामेंट पर डाल रहे हैं। मुल्क और पार्लियामेंट के लिए जान की कुर्बानियां देने को तैयार हैं। अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो कुछ अरसे के लिए सियासत से दूर हो जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उनका मतलब नहीं था, बल्कि वो उन पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे थे जो एक सजायाफ्ता शख्स को अपना सदर बना रहे थे। अपनी दिमागी हालत दुरुस्त कर लें। इंसान जहाँ जिस ईवान पर लानत भेजता है, फिर उसी ईवान में बैठ के वजीर आजम बनने के ख्वाब देखता है। अवाम के वोट से हुकूमतें आती हैं, अवाम के वोट से ही हुकूमतें बनती हैं।
अवाम के वोट से ही कायदीन बनते हैं, अवाम के वोट से ही कोई क़यादत करता है। ऐसी बात करना शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए और फिर इनको अब सियासत छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। लोगों ने इतना थप्पड़ मारा है उनके मुंह पे और उनको बताया है कि सब चोर इकट्ठे होंगे, तो हम तो बेवकूफ नहीं है, पाकिस्तानी कौम समझदार लोग हैं। पार्लियामेंट को बुरा भला कहने से ज़्यादा ये था कि ये पॉलिसी साज में अपना अमल दिखाते, यहाँ बैठते, रिफॉर्म्स लेके आते, लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं किया जिसके लिए अवाम ने उनको मुंतखब करके इस पार्लियामेंट में भेजा था। नैब को लेकर इमरान खान ने अपना बयान फिर बदल दिया। कुछ दिनों पहले तक इमरान खान को नैब में ऐब नजर आ रहे थे। ट्विटर पैगाम में कप्तान ने कहा था कि नैब ने पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों से गठजोड़ कर लिया है, लेकिन आज अचानक इमरान ने नैब की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए। आज नैब को खास तौर पे मैं मुबारक देता हूँ। जबरदस्त काम किया नैब ने कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को उन्होंने तलब किया है। हम नैब को कहना चाहते हैं, कौम ये आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन नैब साहब, ये सारी कौम तरसी हुई है या लूटी हुई है कौम। ये सारों के जो काम हैं, बाहर यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं और हमें कर्जों में डुबो रहे हैं, आपके ऊपर कौम देख रही है। इसी किस्म का प्रेशर आपने नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी, ये शरीफ माफिया ने सारी जिंदगी प्रेशर किया है। इन्होंने लोगों को खरीदा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये 23 जनवरी दिन 2 बजे इस्लामाबाद में तलब किया गया है। इजलास में मुल्की सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। इंतहाई अहम इजलास तलब किया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास है। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी दिन 2 बजे ये इजलास तलब किया गया है।